एक ऐसा रिश्ता जो कभी ना टूटे, लेकिन उस रिश्ते में अगर दरार आ जाती है तो कभी ना जुड़े। वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो जिंदगी में बहुत कुछ कठिनाइयों के सामना भी करना पड़ता है। एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम दो इंसान मिलके बनाते हैं। एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक दूसरे से कभी जानते नहीं थे लेकिन वो लास्ट में बन जाता है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो कभी कोई खून का रिश्ता नहीं है लेकिन फिर भी हम जान से ज्यादा उसको चाहते हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसे हमने अपने लिए कुछ नहीं किया लेकिन उसके लिए बहुत कुछ किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी बात को देखते हुए हमने एक वीडियोस बनाया हुआ है। एक एक्सपीरियंस लिया गया है एक इंसान की जिंदगी से, एक इंसान की जिंदगी को बड़ी करीबी से देखा है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको शायद हो सकता है इस कहानी से, या फिर एक रियल चीज है लेकिन मैं किसी को शो नहीं करने वाला, किसी का नाम नहीं लेने वाला कि एक किसी इंसान की ये जिंदगी के साथ में ऐसा हो सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग से अच्छी चीजें नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसका हुआ क्या और किस तरह से तोड़ निकालना चाहिए और किस तरह से आगे ये बढ़नी चाहिए। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जब हस्बैंड वाइफ का जब रिश्ता होता है तो वो एक प्यार, एक सम्मान और एक रिस्पेक्टेड चीज़ें होती चाहिए। एक प्यार, सम्मान और एक विश्वास अगर आप लोगों की जिंदगी में नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स वो रिश्ता नहीं है, वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटीज है। आप लोग शायद साथ तो रह रहे हो लेकिन दिल से नहीं रह रहे हो। आप लोग शायद हो सकता है कि मजबूरी में रह रहे होंगे लेकिन दिल से नहीं रह रहे। हो सकता है कि आप लोग 5 साल 10 साल शायद हो सकता है रह लो, लेकिन लास्ट में जाके उसका अंजाम क्या होने वाला है ये आप लोग जानते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उन माता बहनों के लिए भी मैं बता देता हूँ और उन भाई लोगों को, यार दोस्तों के लिए भी मैं एक चीज़ें बता देता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, चाहे मेल्स है या फीमेल्स है, अपने रिश्ते को जितनी पकड़ रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। और आप लोगों के लिए अच्छा तो है जो है, लेकिन आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा है और आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो आप लोग करोगे वही आपकी आने वाली जनरेशन करने वाली है। शायद हो सकता है इससे भयानक करने वाली है। एक ऐसी जिंदगी जो कभी ना टूटे, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो कभी ना छोड़े। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर अगर दो इंसानों के बीच में एक इंसान की जब एंट्री हो जाती है तो वो रिश्ता नहीं, वो दिमाग की बैंड बज जाती है। परिवार की जिंदगी खराब हो जाती है। परिवार के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, चाहे वो मेल से या फीमेल से। मैं ये नहीं कहता कि मेल्स के साथ में होता है, लेकिन अक्सर ज़्यादातर मेल्स के साथ में होता है। मेल्स घुटता है। एक लेडीज बोलती है कि मैं अपने माँ बाप को छोड़ के तेरे घर में आई हूँ, लेकिन उस बहन के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अगर ये डायलॉग आपके दिमाग में है और ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक इंसान जो आपके आने से पहले वो हैप्पी था, अपने माँ बाप के साथ में था, लेकिन जिस दिन आप घर में आई है ना, उसके सिर पे जिम्मेदारी आ गई है। वो बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ कहे, किसी से कुछ करते हुए भी वो अपना बैग उठाता है, बैग पैक करता है और कमाने के लिए बाहर निकल जाता है। आप तो अपने माँ बाप को छोड़ के आइए, लेकिन वो अपने जिंदगी में अपने गांव को छोड़ के जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके आने से, आपकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, आपको मौज मस्ती करने के लिए, आपकी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए, वो शायद एक चीज ये नहीं जानती कि वो लेडीज कि ये इंसान कितना क्या है। एक 500 की शर्ट पहनाने के बाद में वो आपको 5000 रुपए की साड़ी, कपड़े खरीद सकता है। वो अपनी शौक को मार के, अपनी पसंदीदा चीज को मारकर वो आपके शौक पूरा करता है। मैं उन माता बहनों के लिए भी बोल देता हूं कि एक कहता है ना कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा। आप मेरी बहन, मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूं, आप बच्चे के लिए यही कहोगी कि यार शायद इसके लिए मैं क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, कल मैं इस बच्चे को क्या खिलाना, क्या नहीं खिलाना। लेकिन एक बाप ये सोचता है कि कल मेरा बच्चा कैसा रहेगा, कल मेरे बच्चे के लिए मैं क्या लेके आऊं, उसके आने वाले फ्यूचर के लिए सोचता है। लेकिन आप सिर्फ खाने तक सोचती है या फिर यहाँ तक ही सोचती है, लेकिन बाप उसकी जिंदगी पूरी सिक्योर करने के लिए सोचता है। आपने फटाक दिन से बोल देते हैं कि मैं मेरे माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, क्या ये माँ बाप को नहीं छोड़ सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, मैं उन माता बहनों के लिए बोल देता हूँ, एक इंसान जब पैदा होता है ना, लड़का पैदा होता है ना, पैदा होते ही उसके ऊपर जिम्मेदारी थोप दी जाती है, लेकिन वो जताता नहीं है। आप पढ़ोगी नहीं पढ़ोगी, आप लिखोगी नौकरी करोगी नहीं करोगी, लेकिन जिस दिन आप अगले घर जाओगी ना, उस दिन उस इंसान की जिंदगी में आपकी बहुत अहम भूमिका होनी चाहिए। चाहे आपको कैसा भी मिला, घर परिवार कैसा भी मिला, या फिर हस्बैंड काला दौड़ा पीड़ा कैसे भी मिला, लेकिन वो जिस दिन आपने 5 आदमियों के बीच में उसका हाथ पकड़ा है ना,
वो आपका एक इंसान नहीं, एक बॉडीगार्ड है, आपका रक्षक है। आपकी लाइफ के बारे में सोचता है उसी दिन से कि मेरी बीवी को क्या पसंद है, मेरे बच्चे को क्या पसंद है, मेरे फैमिली को क्या पसंद है, उनके लिए मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो वो खुशी रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन जब वो शाम को घर पे आता है ना, जब आप लोग क्या करते हो उसके साथ, लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें हो जाती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक माता बहनों के लिए मैं एक चीज बोल देता हूं, आपका झगड़ा होगा आप अपने परिवार से कह देगा, लेकिन वो किसी से नहीं कहेगा। वो इंसान दिल ही दिल में घुटता है। अगर आप उसको गलती से एक बार पूछ लोगे ना, क्या हुआ आज बात नहीं कर रहे हो, कोई टेंशन है क्या, वो स्माइल करके बोल देगा कुछ नहीं, सिंपल। आपका मायका होता है, आपको पता है, लेकिन उसका मायका नहीं होता है, उसका सिर्फ ओनली काम होता है। आप हार जाओगे, थक जाओगे, कर जाओगे, लेकिन आप अपने रेस्ट करने के लिए अपने माँ के पास में चले जाओगे, माँ बाप के पास में चले जाओगे, अपने गांव चले जाओगे, अपने पियर चले जाओगे। लेकिन जब वो बंदा अगर हार जाएगा, थक जाएगा या फिर परेशान हो जाएगा, तब वो कहीं नहीं जाएगा। वो स्माइल करके या फिर अपने आप को बेस्ट करके अपना काम पे लग जाएगा। मैं उन माता बहनों से यही कहना चाहूंगा कि आपके रिश्ते को आप बचा के रखिए। कुछ लेडीज है या फिर कुछ इंसान ऐसे बोलते हैं मैं कोर्ट में कर दूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, कोर्ट से कभी फैसला कंप्लीट नहीं होगा। एक रिश्ता एक ऐसा था जो जिसने धमकी दिया कि कोर्ट में देखते हैं, वो करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स कोर्ट के चक्कर ही काटते रहिएगा। और कोर्ट भी नहीं चाहेगा कि आप लोगों को अलग करने की कोशिश करेगा, वो भी आपको टाइम देने की कोशिश करेगा, लेकिन उस टाइम के बीच में सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। खुशियाँ, घूमना फिरना, मौज मस्ती, जवानी, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लास्ट में बचेगा बुढ़ापा, जिसमें ना आप उनके पास में रख सकते हो, ना आप उनके पास में रख सकते हो। अपने आप को कोसोगे। आपके चक्कर में आपके बच्चे पिसते हैं, उनके बारे में सोचिए। उनका शोषण होता है, उनकी क्या गलती विचारों की। माँ के पास में रहेगा, बाप के पास में रहेगा, किसका प्यार मिलेगा, किसका नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही गुजारिश करूंगा, सभी माता बहनों से, भाई बंधुओं से एक ही चीजें कहना चाहूंगा, जितना हो सके उतना अपने रिश्ते को बचा के रखिएगा, क्योंकि एक बार टूट जाता है ना, फिर नहीं जुड़ता। और उन माता बहनों के लिए एक चीज ये कह देता हूं मैं आपको, जिस घर में आप लोग रहती हो उस घर की कभी बुराई मत करो। जिस पति का आप लोग खाती हो ना, उसकी कभी बुराई मत करो। कुछ दिमाग में कुछ लेडीजों को ये भी रहता है, कोर्ट से जाएंगे, केस फाइल करेंगे और पैसे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तब जब आपको तलाक ही चाहिए तो उससे पैसे की क्या एक्सपेक्टेशन करते हो? इसका मतलब सीधे सीधे तरीके से ये होता है कि देखो, आपको बुरा लग सकता है, बात सही है, लेकिन कर भी है कि उसी के टुकड़ों पे आप लोग फिर से पलने की कोशिश कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अपने रिश्ते को बचा के रखो, लेकिन अगर गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश करो। चाहे मैं ये नहीं कहता कि आदमी सही होता है, आदमी भी गलत होता है, लेकिन आदमी जहां तक सोचता हूं, मेरी सोच के अकॉर्डिंग, मैं एक इंसान होने के नाते एक चीजें बोल देता हूं कि आदमी 50% नहीं 70% सोचता है कि मेरा घर अच्छा चले। जब आता है ना आपकी जिंदगी में, वो सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन लड़कियां वो सिर्फ 10,000 कमाने के चक्कर में ये सोचती है कि बस मैं ही हूं जो है। मेरी बहन, नहीं चलेगा ऐसा। आपके 10,000 से काम नहीं चलेगा। आप एक चीज, मैं एक इंसान होते हुए, मैं एक शादीशुदा हूं या नहीं हूं, मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, शादी से पहले भी लड़का ये सोचता है मेरे माँ बाप को मैं उस लेवल तक लेके जाऊं, और एक शादी के बाद में ये सोचता है कि यार नहीं, रहने दे यार, आज नहीं खाएंगे, बीवी बच्चों के लिए ले चल जाते हैं। मैं खुद सोचता हूँ, आदमी 100 रुपए की चप्पल पहन के अपना काम कर लेगा, लेकिन लेडीज को 250 रुपए की चप्पल दिलाएगा। बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर समझ में आएगी माई पे। इसलिए ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं करूंगा। और वो रिश्ता जब टूटता है जब तीसरा इंसान की एंट्री हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि रिश्तेदार है या यार दोस्त है या फिर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या फिर कोई और है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब उस तीसरे इंसान से ये पूछना क्या तुम तुम्हारे उस, चाहे अगर वो रिश्तेदार है, शादीशुदा है, तो क्या तुम तुम्हारे पति के बिना रह सकती हो या बच्चों के बिना रह सकती हो? या फिर आदमी से वो पूछना कि क्या तू तेरी लुगाई के या फिर तेरे बच्चों के बिना तू रह सकता है? उस इंसान से पूछना जिसका पति नहीं है ना, उससे पूछना कि पति के बिना कैसे रह जाता है। और उस इंसान से पूछना जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, उसकी पत्नी नहीं है ना, तब पूछना उससे
कि पत्नी का इंपॉर्टेंट क्या होती है और पति का इंपॉर्टेंट क्या होती है। गुस्से में हम बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं होता। ये गुस्से जोश ये एक दिन टूट जाता है। आदमी कहीं भी देख लीजिएगा, चाहे लेडीज हो चाहे आदमी हो, टूटना लास्ट में उसी को पड़ता है। और अगर आप ये चाहते हैं मेरी मायके रह जाऊं, तो माय डियर फ्रेंड्स आप साल भर रह सकते हो, दूसरी साल तीसरी साल में शायद है ना उसी घर में आप झाड़ू पोंछा कर रही होती है एक नौकर की तरह, उसी घर के अंदर। जब आपको समझ में आता है कि काश मैं मेरे पति के घर चली जाती तो शायद मेरी जिंदगी और अच्छी हो। उस घर में आपकी भाभियां भी होंगे, आपके और भी रिलेशन होंगे। जब वो ताना मारेंगी ना, जब आपको ये समझ में आएगा कि काश मेरा पति पति है, तो कितना भी लड़ता था झगड़ता था, लेकिन मेरा कभी भी उसने अपमान नहीं किया, कभी उसने ये नहीं कहा कि तेरे घर जा। लेकिन तेरे पियर में ये जरूर मिल जाएगा आपको कि तू तेरे घर में तो सही होती, तेरे घर में ही टिकती, तो तेरा पति का ही टिकती। तो मेरी बहन आप कभी ऐसी गलती मत करना। और अगर आप शादीशुदा और बच्चे भी है ना, तो बच्चों का शोषण मत करना। कोशिश करिएगा, फिर बचाने की कोशिश करिएगा, रिश्ते को फिर से एक मौका दीजिएगा, कोशिश करिएगा, और मन में जो चीजें है वो हटा के देखिएगा। अगर आपको कोई गलत एडवाइस दे रहा है तो उसे एक सवाल कीजिएगा कि आप अपने आदमी के बिना रह सकते हैं। एक लेडीज अगर उसको जवाब दे रही है, एक लेडीज का अगर उसको सिखाने की कोशिश करिए, तो इस लेडीज से ये कहिएगा कि क्या आप अपने पति और बच्चों के बिना मेरे को एडवाइस देती है, क्या आप रह सकती है? उससे एक चीज ये नोटिस कर लीजिएगा, आप 2 महीने बिना आपके पति और बच्चों से मिले बगैर मेरे साथ में रहिए, क्या रह जाएगी वो, या फिर रह जाएगा वो? नहीं ना। इसलिए कह रहा हूं माता बहने और आदमियों से भी यही कह रहा हूं कि आपकी अगर लाइफ पार्टनर है तो आप लोग कभी भी गलत स्त्री का साथ मत दीजिएगा। आप अपने परिवार में देखिएगा, घर की दाल खाइएगा, बाहर की दाल कभी खराब हो जाती है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इंसान हो, आप गलती नहीं करते हो, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुधार लीजिएगा, क्योंकि ये रिश्ता बाद में नहीं मिलेगा। एक बार गांठ पड़ने पर दोबारा रिश्ता नहीं जुड़ता, और एक बार अगर डोर में गांठ पड़ गई तो आपके दिल में भी उसके लिए गलत साबित होगा, और वो भी आपको बारे में गलत साबित करेगी। वो रिश्ता रिश्ता नहीं है, कुछ मजबूरियां हो जाती है। अगर कुछ लेडीज कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की वजह से रह रही हूँ, तो मेरी बहन रह लीजिएगा, वो रिश्ता बच जाएगा। कुछ इंसान कहते हैं मेरे बच्चों की वजह से मैं यहाँ आज तक जिंदा हूँ, नहीं तो मैं कब का चले जाता। मेरे भाई रख लीजिए, क्योंकि ये रिश्ता बहुत है। शायद हो सकता है आज आपके मन में कड़वाहट है, शायद हो सकता है कल पिघल जाए, कल सिचुएशन बदल जाए, कल शायद हो सकता है माहौल बदल जाए, तो आपका घर बच जाएगा। और अपने बच्चों को उस हिसाब से संस्कार दीजिएगा ताकि आप आने वाली पीढ़ी को कुछ संदेश दे सके। कोर्ट का अलग अलग नियम निकल चुके हैं। मैं रोज पेपर पढ़ता हूँ कि रिलेशनशिप में रह सकते हो, एक शादी होने के बाद में रिलेशन में रह सकता है, चाहे लेडीज है चाहे मेल्स है। मैं इस चीज को नहीं एग्री करता, क्योंकि वो सिर्फ एक पाप है। अगर शादीशुदा होने के बाद में वो रिलेशन में रह रहा है, तो मैं गवर्नमेंट सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहेगा आने वाले टाइम में। वो उसको इस कदर छोड़ देगा, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी ये प्यार नहीं होता है, हवस होती है। महीना 2 महीने साल 2 साल जो कुछ कमाएगा ना, वो अपने बीवी बच्चों के लिए ना कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इस चीज़ का बिल्कुल एग्री नहीं करता। या तो सख्त कानून होना चाहिए कि ऐसे करने वाले पर दंड अपराध है, तो ये रिश्ता बच सकता है। कुछ रिश्ते नहीं बच पाते, और एक्शन लीजिए, मैं ये कहता हूँ। ज़्यादा टाइम है तो लंबा वीडियोस करने की बजाय मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो से कुछ संदेश मिला है उन माता बहनों को या भाई बहनों को, यार दोस्तों को, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो ऐसे दिमाग में लेके बैठे कि मैं तलाक ले लूँगा या तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा या फिर ऐसे कुछ कर दूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबके पास में ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए। मेरे को पता है कि मेरा एक दोस्त है, बहुत ही दुखी है आज। उसने अपनी हदें मतलब तक गिरा दी कि नाक तक रगड़ दी उसकी लेडीज के सामने, लेकिन उस लेडीज ने सिर्फ और सिर्फ उसको क्रूरता दिखाई है। मैं उस बहन से भी यही रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज आप लोग दूसरे के बहकावे मत आइए। एक लेडीज एक ऐसी है जो घर का बेदी लंका ढाए, वो वाला सिस्टम हो गया, क्योंकि उसका घर की लेडीज ही घर के उसको पहला फुसला के उसको इस तरह से कर दिया, क्योंकि वो इंसान से, वो लेडीज से बदला नहीं ले रही है, वो उस लड़के से बदला ले रही है।
और उस शायद हो सकता है ऐसे करने वाले लोग ज्यादातर रिश्तेदार होते हैं, घर परिवार वाले कम होते हैं। और उन माता बहनों से मैं एक संदेश देना चाहूंगा, अगर आपकी बेटी है और किसी ससुराल में गलती कर रही है और आपको वो ससुराल की बुराइयां कर रही है, तो आप लोग उसी टाइम पर रोक दीजिएगा उसको। आप लोग उसकी सुनिए मत और उसको टोकिए कि आज तो तूने मेरे से ये कह दिया, आगे मत बोलना, तेरी ससुराल तेरा ही घर है। अगर ये पार पड़ जाए कि माँ के पास या बाप के पास में बेटी वापस आ जाए, तो बाप को शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे दोस्त, क्योंकि घर सही कहा है। नियम कानून जो बनाए हुए हैं और जो प्रकृति में जो चीजें करी हुई है कि प्रकृति से अगर आप लोग खिलवाड़ करोगे तो वो बहुत गलत साबित होगा। एक दिन बेटी को अपने घर जाना होता है, कहते हैं ना कि बेटी पराइया होती है और बेटी का असली घर ही ससुराल होता है। तो अगर आप ससुराल की बुराई या पति की बुराई या फिर सास ससुर की बुराई अगर वो बेटी करती है, तो आप लोगों से, परिजनों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बेटी की बात सुनने के बजाय दामाद की बात सुनिएगा। आप बेटी को सपोर्ट करने के बजाय ससुराल को सपोर्ट करिएगा। आपकी बेटी का बाल बाका नहीं होगा ससुराल में, आपकी बेटी का बाकायदा ख्याल रखा जाएगा और बाकायदा यहां तक कि बेटी दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। कुछ बेटियां, कुछ बहुआ ये होती है कि मेरी सास मुझे सुबह झगड़ती है, लड़ती है, सुबह जल्दी उठा देती है, कर देती है। आपने कभी सोचा है आपके माँ बाप ने आपको स्टडीज करने के लिए 4 बजे खड़ा किया होगा, झाड़ू पोंछा करने के लिए 5 बजे भी खड़ा किया होगा? तो उसमें कोई गलत नहीं है। उन माता बहनों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप सोच के देखिएगा, वो सास ससुर नहीं, वो आपके माता पिता है। आपको सुबह शाम चाय के लिए या किसी चीज़ के लिए बोलेंगे तो वो आपको एक हक के लिए बोल रहे हैं। आपके माँ बाप ने भी आपको बोला होगा कि ये पानी भर लो, ये झाड़ू पोंछा कर लो, ये रोटी बना लो, बर्तन मांज लो, क्या गलत है? तो उसी प्रकार से अगर ससुराल में आप लोग कर रहे हो तो वो गलत नहीं है। उन माता बहनों को यही संदेश दूंगा, आप सोच के देखिएगा दिल पे। और अगर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे तो उनका शोषण मत कीजिएगा। आपको कोई हक नहीं है उनका शोषण करने का, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। अगर बाप का प्यार नहीं मिला तो वो वैसे मर गया, माँ का प्यार नहीं मिला तो वो वैसे मर गया। बड़ा होके जब आपको गालियां देगा ना कि मेरा बाप ऐसा था, मेरी माँ ऐसी थी, तो आपको समझ में आएगा। ऊपर का जरूर देखिएगा, भगवान के पास में देर है अंधेर नहीं है। आप अपनी मौज मस्ती करने के लिए बहुत कुछ कर लोगे, उसके बाद में अगर एक लेडीज हो ना तो आप अकेली रहेगी ना, तब आपको पैंट पे, कदम कदम पे आपको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपका पति आपके साथ खड़ा होगा ना तो वो एक रक्षक खड़ा है, आपके कोई आँच आने से पहले वो ढाल बन के आप पर खड़ा रहेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करिएगा। जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती है तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर किसी भाई बहन को अगर मेरे दिल से या मेरी जबान से कोई ठेस पहुँचती है तो मुझे अपना छोटा भाई बहन समझ के माफ़ कर दीजिए। लेकिन ये सच्चाई यही है माय डियर, क्योंकि मुझे देखा नहीं जा रहा कुछ लोगों का। आज मेरे दोस्त पे ये चीज़ें आई है, कल मेरे पे आएगी, परसों शायद हो सकता है आप पे आ सकती है। तो समझ के जाइएगा, रिश्ता बनाओ तो दिल से बनाओ, फेंक रिश्ता मतलब नहीं, क्योंकि कल बच्चे पैदा होंगे, बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चों का दिक्कत होगा और आपका दिल टूटेगा। माँ के पास में रहेगा तब आपका दिल टूटेगा और बाप के पास में रहेगा तब माँ का दिल टूटेगा। मैं सपोर्ट किसी को नहीं करता, सच है उसी को सपोर्ट करता। शेयर जरूर करिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जाने अनजाने में कोई गलती है माफ कीजिएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।